बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश और आबाद रखे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुज़ारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। जी, तो मम्मा आज हम क्या बना रहे हैं? जी तो नाज़रीन, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। शाग ऑफिशियल व्लॉग्स में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह आप सब के रिस्क में बहुत 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 ज़्यादा बरकत अता फरमाए, आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन दाबू, जो कि गुजरात की और पंजाब की बहुत ही फेमस डिश है। तो वो आज हम घर में ही बना के आपको दिखाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। जी, तो मम्मा चिकन दाबू के लिए क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं? 1.5 किलो हमने चिकन लिया है। इसको हमने 2 खाने के चम्मच सिरका लगाया था, 1 खाने का चम्मच हमने नमक लगा के और इसमें पानी डाल के हमने 15 मिनट के लिए रख दिया था। तो अब हमने पानी अच्छे से ड्राई कर लिया है। 4 खाने के चम्मच हमने दही लिया है, 1 फुल हमने नींबू लिया है, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हमने पिसी हुई काली मिर्च पाउडर लिया है, 1/4 खाने का चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर लिया है और 1/4 चाय का चम्मच फूड कलर लिया है, आधा चाय का चम्मच हमने सूखा धनिया पिसा हुआ ले लिया है, आधा चाय का चम्मच हमने चाट मसाला पाउडर ले लिया है। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले अब हम इसमें दही डाल देते हैं, अच्छे से इसे साफ कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक, फूड कलर, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, सभी चीज़ों को अब हम एक साथ ही डाल देंगे। नींबू डाल देते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे। जिस वजह से ये इतना मशहूर है चिकन दाबू, वो है इस चिकन की जान, जो कि मैं आपको बताना ही भूल गई। ऐसे कैसे हो सकता है कि अब हम इसमें शामिल नहीं कर रहे। तो ये लें, हम इसमें 1 खाने का चम्मच इसमें हम सफ़ेद तिल डाल रहे हैं। यही तो है चिकन दाबू की जान। तो चलिए अब हम इसे भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हमारा चिकन मैरिनेशन हो चुका है, अब हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए रख देते हैं। 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। हमारे चिकन को मैरिनेशन करके हमने रख लिया था, फ्रिज में रखा हुआ था हमने। तो अब हम इसकी कोटिंग कर लेते हैं। कोटिंग के लिए हमें एक खुला बर्तन चाहिए होगा। हमने खुला बर्तन ले लिया, आप कोई भी बर्तन ले लें। उसमें हम चिकन को डाल देते हैं अच्छे से। अब हम इसका मसाला भी इसी के साथ डाल देते हैं। 3 खाने के चम्मच हमने मैदा लिया है, वो इसमें शामिल कर देते हैं। 3 खाने के चम्मच हमने बेसन ले लिया है, वो भी इसमें शामिल कर देते हैं और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको लगे हमारा चिकन ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं, इस तरह से जैसे मैं शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा आप इसको पानी लगा लेंगे तो ये बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। कोटिंग हम इसलिए बाद में कर रहे हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। फ्रेश इसमें मैदा और बेसन जो हमने डाला है ना, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर हम ये चीज़ें पहले ही इसको लगा के रख देते तो वो वैसा फ्लेवर नहीं आता जैसे हमें चाहिए। थोड़ा सा पानी अब हम इसमें और शामिल कर देते हैं। कोटिंग ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। खुला बर्तन हमने इसलिए लिया है, इसमें इजी चेक करें, मसाले सारे मिक्स हो जाते हैं। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, जो भी जैसे भी आपको इजी लगता हो।
कोटिंग हमने अच्छे से कर ली है, चेक करें। ये बहुत ही पतली सी लेयर है इस पे कोटिंग की, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं होनी चाहिए। अब हम इस पे थोड़े से तिल और डाल देते हैं, आधा खाने का चम्मच, और इसे फ्राई कर लेते हैं। और आज बहुत ही मज़ेदार हमारा चिकन दाबू तैयार होगा। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। जी, तो हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, तो चूल्हा ऑन कर लिया है। अब हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। ऑयल को हमने हाई फ्लेम पे रखा है ताकि ऑयल फुल गर्म हो जाए। हमने ठंडे ऑयल में इसे नहीं डालना क्योंकि हमारा चिकन अभी कच्चा है, और जैसे ही हम चिकन इसमें डालेंगे तो चूल्हा हम आहिस्ता कर देंगे। जी, तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चिकन शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे इसकी कोटिंग हार्ड हो जाएगी चिकन की, तो फिर हम चूल्हे को आहिस्ता कर लेंगे। चिकन हमारा अभी कच्चा है, हमने इसको आहिस्ता फ्लेम पे ही पकाना है ताकि ये अंदर से जूसी बने और अंदर से ये अच्छे से पक जाए। चिकन को बार बार हमने छेड़ना नहीं है ताकि इसकी कोटिंग उतरे नहीं। और जैसे ये एक साइड से अच्छे से हार्ड हो जाएगा, फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। 3 मिनट हम एक साइड को पकाएंगे, फिर 3 मिनट एक साइड को पकाएंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। चेक करें कितना खूबसूरत कलर आया है। जैसे ये दूसरी तरफ से भी हार्ड हो जाएगा, फिर हम चूल्हा आहिस्ता कर लेंगे। तीन मिनट हो चुके हैं दूसरी साइड को भी। अब हम चूल्हे को आहिस्ता कर लेते हैं ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए, और इसे हम 15 मिनट पकाएंगे। जी, तो 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा चिकन अच्छे से गल चुका है। चेक करें इसकी कोटिंग भी नहीं उतरी और बहुत ही मजे का ये गल चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सभी को निकाल लेते हैं। चेक करें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारा चिकन लग रहा है ना। इसी तरह हम बाकी को भी फ्राई कर लेते हैं। जिस तरह हमने पहले 2 से 3 मिनट के लिए उसे पकाया था पहले वाले को, अब हम दूसरे को भी इसी तरह पलट लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चेक करें हमारा चिकन दाबू कितना खूबसूरत, कितना मज़ेदार से तैयार हो रहा है। और आप भी घर में बनाएं, मेहमान आए तो आप मिनटों में इसे बनाएं और उनको आगे पेश करें। उन्हें यकीन ही नहीं आएगा कि आपने घर पे बनाया है। आप इस तरह मसाले लगा के इसको रख दिया करें, और जब मेहमानों ने आना हो आप मिनट में उसकी कोटिंग करें और फ्राई करें। जी, तो ये भी हमारा चिकन रेडी है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। जी, तो हमारा चिकन तैयार है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। जी, तो नाज़रीन आज की चिकन दाबू की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फौरी मिल सके।
और ये चेक करें कितना जूसी तैयार हुआ है, अंदर से बहुत ही गला हुआ और बहुत ही जूसी तैयार हुआ है। वाह, गर्मा गर्म। चेक करें, जरा सा भी हमारा चिकन अंदर से कच्चा नहीं है। ये बहुत ही मजे का तैयार हुआ है। और अब मैं आपको खा के बताती हूँ। बहुत ही मजेदार, बहुत ही यम्मी। वाह, आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।